प्यारे साथी नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल और मेरा नाम है कुलदीप। आपके लिए लेकर आ गया हूं साथियों बहुत ही शानदार क्लास जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चैप्टर संख्या 2 से जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है दोहरा निषेचन। तो साथियों याद रखिएगा दोहरा निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत ध्यान समझिएगा। आपको मैंने परागण पढ़ा दिया है, पिछली वीडियो में जाकर आप देखिएगा, लाइव में मैं आपको रिकॉर्डिंग पढ़ा चुका हूं परागण क्या होता है। अब उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि दोहरा निषेचन क्या होता है। पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और साथ ही साथ इस सेशन को तुरंत लाइक कर दो और जितना हो सके अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। तो आइए साथियों बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन। आइए साथियों देखते हैं निषेचन क्या है। सभी साथियों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस प्यारी सी स्ट्रीम में जिसे बहुत ही शानदार आपको टॉपिक समझाने वाला हूं। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आता है किसमें, जो कि आता है दीर्घ उत्तरी में। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आने वाला टॉपिक है, ये लघु उत्तरी में आने वाला टॉपिक है और इवन इससे बहुत सारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सारे प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं बिना किसी देर के शानदार टॉपिक को, क्या होता है दोहरा निषेचन। तो देखते हैं बच्चों दोहरा निषेचन क्या है। कि दोहरा निषेचन क्या है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, आइए साथियों देखते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि अगर कहीं भी लैंगिक जनन होता है, चाहे पौधे में हो, चाहे जंतु में हो, चाहे मानव में, तो वहां निषेचन एक महत्वपूर्ण घटना है। नर और मादा युग्मक के जुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर कोई नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है, मान लेते हैं साथियों नर युग्मक है और ये है मादा युग्मक, ये ही दोनों जब जुड़ेंगे तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के जुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक, और इससे जो पहली कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। अब ये बात सही बच्चे जानते हैं, पहले भी आप चैप्टर नंबर 1 में देख ही चुके हैं इस बात को। ठीक, तो ये है युग्मनज या जाइगोट बनके तैयार है। अब सुनो, ये दोहरा निषेचन क्या है, नाम पे ही जाहिर है कि 2 बार निषेचन होगा। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें निषेचन 2 बार होता है, उसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। तो साथियों आप जानते हैं कि ये है एक परागकण, ये है बच्चों एक परागकण, ये है एक परागकण। अब ये परागकण जो है ये परागण करके, परागण आपने पढ़ा है बच्चों, ये परागण करता है और परागण करने के बाद ये पहुंचता है पुष्प के वर्तिकाग्र पर। पुष्प के वर्तिकाग्र पर, और जब ये पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, जैसे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है इसी घटना को हम परागण कहते हैं। किसी पुष्प का परागकण उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके पहुंच जाएगा, इसको हम कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो यहां बच्चों पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो गई, परागण हो गया भैया। अब सुनो, जब परागकण पहुंचता है किसके ऊपर, स्त्री के स्तर के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सर ये बताइए कि मान लेते हैं गुलाब का परागकण निकला और गेंदे के वर्तिकाग्र पर गिर गया, या गुलाब का परागकण निकला पपीते के वर्तिकाग्र पर चला गया, या गेंदे से निकला और वो जाकर के गुड़हल पर गिर गया, तब क्या नया पौधा बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि परागकण और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कुछ रसायन छोड़ता है बच्चों। जब परागण हो जाता है तो वर्तिकाग्र कुछ रसायन छोड़ता है और कुछ परागकण रसायन छोड़ते हैं। इन्हीं रसायन की बदौलत वर्तिकाग्र पहचान पाता है कि ये जो परागकण है उसकी प्रजाति का है कि नहीं। अगर उसी की प्रजाति का है तो पराग नली बनेगी यानी निषेचन आगे प्रक्रिया संपन्न होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो पहचानने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं साथियों
पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं बच्चों इसको। इस घटना को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। मतलब परागकण और स्त्रीकेसर के आपस में इंट्रैक्शन होते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। यदि पुष्प परागकण और वर्तिकाग्र एक ही प्रजाति के हैं तो ये दोनों आपस में कुछ रसायन छोड़ते हैं, इससे पहचान जाते हैं कि उसी प्रजाति का है कि नहीं। अगर उसी प्रजाति का है तो आगे निषेचन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर नहीं है तब भी पहचान जाता है कि उसकी प्रजाति का नहीं है, तो आगे पराग नलिका बनने नहीं देता है। तो ये जो रसायनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसी को हम कहते हैं साथियों पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। तो पराग स्त्रीकेसर संकर्षण हो जाता है साथियों। वही बात यहाँ पे लिखी है बच्चों, वही दोहरा निषेचन बढ़ना है, ठीक, भ्रूण कोश में होने वाला है। कैसे होगा देखिए, अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा है। ये है एक स्त्रीकेसर, इसका डायग्राम ही पूछता है कि दोहरा निषेचन का चित्र बनाएं, तो चित्र भी बनाते चलना भैया साथ में ही। तो ये एक बन गया भाई स्त्रीकेसर, और इसके अंदर क्या है, एक बीजांड है। एक बीजांड है, एक बीजांड है, ठीक है। और बीजांड के चारों तरफ होता है अध्यावरण, और बीचों बीच होता है भ्रूण कोश, ना कि पोष। यहाँ पे क्या है बच्चों, भ्रूण कोश। तीन कोशिकाएं नीचे की ओर, तीन कोशिकाएं यहाँ निभाग की ओर, और एक कोशिका के दो केंद्रक बीच में, ठीक है। यहाँ पे तंतुरूप समुच्चय, तंतुरूप समुच्चय, ये है अंड कोशिका, ये है प्रतिव्यासंत कोशिका। लिख देता हूं बच्चों, ये क्या है, ये है अंडाशय, ये है बच्चों अंडाशय, और ये है बीजांड, बीजांड, और ये है निभाग, बीजांड का निभाग, और ये है प्रतिव्यासंत कोशिका, प्रतिव्यासांत, एंटीपोडल, प्रतिव्यासांत। ये है बच्चों ध्रुवी केंद्रक, ये है साथियों सहायक कोशिका, और ये है सबसे मुख्य अंड कोशिका। तो इतनी चीजें हैं, आप जानते हैं, इसको आप पहले बीजांड को पढ़ चुके हैं। अब होगा क्या, जब परागकण यहां पे आएगा, ध्यान सुनना, परागकण यहां पे आ गया, ठीक, परागकण जब आ जाता है तो इसमें क्या होगा, यहां पे परागकण में एक तो होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। आप जानते हैं वो दो होते हैं, कायिक कोशिका और एक है जनन कोशिका। और आप जानते हैं बच्चों की जो जनन कोशिका होती है वो होता है युग्मक, कायिक कोशिका सहायक होता है। अब ये जो जनन कोशिका है, ध्यान से सुनना बच्चों, जब यहां पहुंच जाएगा तो इस जनन कोशिका में होगा समसूत्री विभाजन, सिर्फ जनन कोशिका में होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन की वजह से जनन कोशिका की संख्या हो जाएगी दो, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, तो यहाँ पे दो कोशिका बन करके तैयार हो गई, दो कोशिका बनकर तैयार हो गई। तो टोटल कोशिकाएं अब परागकण में हो गई तीन, कैसे, दो तो जनन कोशिकाएं हो गई और एक हो गया कायिक कोशिका, एक हो गया कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, एक हो गया कायिक कोशिका। इस बात को हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, परागण के पश्चात, परागण के पश्चात कायिक कोशिका में कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन, कायिक कोशिका बोल दिया, सॉरी, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है,
जिसके फलस्वरूप जनन कोशिकाएं 2 हो जाती हैं। जनन कोशिका 2 हो जाती है। ठीक, तो क्या समझा भैया कि परागण के बाद जब परागकण यहां पे आया, पराग स्त्री केसर संकर्षण हो गया, तो अब इसकी जनन कोशिका करेगी समसूत्री विभाजन और वो हो जाएंगी 2 2 युग्मक हो गए नर। भैया 2 निषेचन होना है ना, तो 2 युग्मक चाहिए, तो 2 नर युग्मक हो गए और ये हो गया भैया एक कायिक कोशिका। अब आगे क्या होगा देखो, अब आगे क्या होगा ध्यान से देखो, यही डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखो, ये है एक स्त्री केसर, फिर से देखो, ये इसका बीजांड, बीजांड द्वार बन गया। ये है बच्चों भ्रूणकोश, 3 कोशिकाएं नीचे, 3 कोशिकाएं ऊपर, एक कोशिका बीच में जिसके 2 केंद्रक, ये तंतुरूप समुच्चय, ये अंड कोशिका, ठीक, ये 8 केंद्र की और 7 कोश की बना हुआ है भ्रूणकोश। अब सुनो, जब इसके ऊपर ये जो परागकण है इसमें हो गए 2 नर युग्मक और एक कायिक कोशिका। अब ये जो हमारा परागकण है इसका जो बाह्य चोल है, सॉरी अंतःचोल जो है, इसका जो अंतःचोल है, इसका जो अंतःचोल है बच्चों, इसका जो अंतःचोल है प्लस प्लस अंतःचोल प्लस एक चीज और है बच्चों, और वो क्या है, इसका कायिक कोशिका। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पराग नली, पॉलन ट्यूब। क्या बनाएंगे, पराग नली यानी कि पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, एक पतली खोखली संरचना बनाएंगे ऐसे ऐसे, और वो बीजांड द्वार की तरफ जाएगी और ऐसे एक सहाय नलिका में प्रवेश कर जाएगी। ठीक, क्या बनाएंगे बच्चों, एक नलिका बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे बच्चों क्या, पराग नली, जिसको हम कहते हैं बच्चों पराग नली। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये पराग नली जो बन रही है ये बीजांड द्वार की तरफ ही कैसे चली गई, कहीं और क्यों नहीं गई, ऊपर क्यों नहीं गई, इधर उधर क्यों नहीं गई। असल में होता क्या है, ये जो तंतुरूप समुच्चय है ये कुछ रसायन छोड़ता है और ये जो रसायन होते हैं इन्हीं रसायनों की ओर आकर्षित होकर के पराग नली बनती है। तो पराग नली को आगे आने के लिए आमंत्रण कौन देता है, तंतुरूप समुच्चय से निकले हुए क्या, रसायन। इस घटना को कहते हैं बेटा रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, ठीक, केमिकोट्रोपिज्म। केमिकोट्रोपिज्म कहते हैं साथियों, इसको केमिकोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ऐसे पराग नलिका अंदर आ जाती है। जब पराग नलिका अंदर आ जाती है तो इसमें अंदर आते हैं 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक आते हैं, 2 नर युग्मक आते हैं। अगर अब आपसे कोई डायग्राम पूछेगा तो दोहरा निषेचन का डायग्राम आप ये बनाओगे। आगे क्या होगा बताता हूं, आगे क्या होगा बताता हूं, पर उससे पहले पढ़ लो, बहुत सिंपल सी चीज है, जो बताया वही चीज यहां पे लिखा है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना, भ्रूण कोश में दोनों जनन कोशिकाएं पहुंचने के बाद एक जनन कोशिका अंड कोशिका से निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करती है, जबकि दूसरी जनन कोशिका मध्य में उपस्थित ध्रुवी केंद्रक से निषेचन करके भ्रूणपोष का निर्माण करती है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, एक जनन कोशिका अंड कोशिका से जुड़कर युग्मनज का निर्माण करती है, दूसरी ये करती है, बात वही लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अब सुनना, ये डायग्राम किसका है, ये किसका बताता हूं, ये दोहरा निषेचन का डायग्राम आपके सामने है, वही जो बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कौन है, ये वो व्यक्ति है जिसने दोहरा निषेचन खोजा है, ये है नवाशीन। तो नवाशीन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस दोहरा निषेचन की खोज की थी, ये उनका फोटो है। अब देखो, आप समझो, आपने जो भी अभी तक देखा उसमें आगे क्या होगा, ध्यान से देखो। आपने देख लिया
डायग्राम वही बनाना है जिसके आगे मैंने लिखा है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये वाला बनाना। ये है अंडाशय और ये है इसमें भ्रूणकोश। कुछ इस प्रकार से भ्रूणकोश, 3 कोशिकाएं यहां, 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, बीच में कोशिका, ठीक है। अब आपने देखा कि पराग नलिका यहां पे आ गई है और अंदर घुस गई है, ठीक। अब इसके अंदर जो दो आपके नर युग्मक हैं, जो 2 नर युग्मक हैं, वो इस पराग नली के द्वारा इस भ्रूणकोश के अंदर इंटर करेंगे दोनों। अब होगा क्या, 2 है यहां पे, अब 2 में से क्या होगा, 2 में से जो एक है, एक नर युग्मक क्या करेगा, वो जा करके दौड़ के क्या काम करेगा, वो इस अंड कोशिका से निषेचन कर लेगा। अंड कोशिका क्या थी, यही तो मादा युग्मक था। सुनो इधर देखो, ये जो है ये आकर के इससे क्या करेगा, ये इससे आकर के निषेचन कर लेगा, एक कर लिया, बचा दूसरा, और जो दूसरा वाला है वो जा करके इस ध्रुवी केंद्रक से, जिसमें 2 केंद्रक हैं, उस कोशिका से जाकर निषेचन कर लेगा। तो एक बार निषेचन हुआ, 2 यहां पे नर युग्मक थे, एक का निषेचन हुआ अंड कोशिका से, दूसरे का निषेचन हुआ मध्य में उपस्थित ध्रुवी केंद्रक से। तो 2 बार निषेचन हुआ, बस यही है दोहरा निषेचन। क्या देखा आपने, देखा कि 2 जनन कोशिका है, ठीक है। आपने पहले देखा बच्चों कि 2 जनन कोशिका है, सिंपल सी बात है, 2 जनन कोशिका है। दोनों जनन कोशिका कहां पे आई, दोनों जनन कोशिका इंटर कर दी कहां पे, भ्रूणकोश में। कहां आ गई, भ्रूणकोश में। दोनों जनन कोशिका इंटर करती हैं भ्रूणकोश के अंदर। अब भ्रूणकोश के अंदर एक तो है अंड कोशिका, बाकी से मतलब नहीं है आपको, ना सहाय से मतलब है ना प्रतिव्यासन से। एक तो है आपका अंड कोशिका जो कि मुख्य है, जो कि मादा युग्मक है, और दूसरा है बीच में उपस्थित केंद्रीय कोशिका, या इसे कहते हैं ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक, जिसमें 2 केंद्रक है, ध्रुवी केंद्रक। इसी को हम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। अब इधर देखिए, अगर मैं इनकी सूत्र गुणता की बात करूं तो इसमें क्या है, एक जनन कोशिका यहां मान लेते हैं और एक ये है, तो ये युग्मक है तो गुणसूत्र आधे हैं n n, ये भी युग्मक है तो गुणसूत्र आधे हैं n। अब ये इसमें 2 केंद्रक हैं, इस कोशिका में 2 केंद्रक हैं, एक n प्लस दूसरा n, ऐसे है 2 केंद्रक, दोनों में n n है, ठीक, मतलब आधे गुणसूत्र हैं। अब निषेचन कैसे होगा, एक जो है जनन कोशिका नर वाली आके अंड कोशिका से निषेचन करेगी। देखो पहला जाके इसमें कर लिया, तो निषेचन के बाद यहां क्या बनेगा, n प्लस n 2n, एक कोशिका बनेगी, इसको कहेंगे युग्मनज, इसे कहेंगे बच्चों युग्मनज, यानी कि जाइगोट। और इस घटना को क्या कहेंगे, इसे कहोगे संयुग्मन, इसे कहोगे निषेचन या संयुग्मन। निषेचन या संयुग्मन कहेंगे बच्चों। और दूसरी तरफ ये दूसरा वाला आया तो एक n इसका, एक n इसका और एक n इसका, टोटल 3 n हो गए। तो ये हो गया भैया, ये निषेचन करेगा तो बनाएगा जो संरचना, उसे कहेंगे भ्रूणपोष, उसमें होंगे 3n, उसे कहेंगे बच्चों भ्रूणपोष, यानी कि इंडोस्पर्म। और उसमें संख्या होगी भैया 3n, और ये आगे घटना कहलाएगी त्रिसंलयन। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझो कि जो 2 नर युग्मक आते हैं भ्रूणकोश के अंदर, वो 2 बार निषेचन करते हैं, एक करेगा अंड कोशिका से, एक करेगा मध्य में उपस्थित ध्रुवी केंद्रक से। जब अंड कोशिका से निषेचन होगा तो इससे जो संरचना बनेगी वो होगी युग्मनज, जबकि जो ध्रुवी केंद्रक से निषेचन के बाद संरचना बनेगी उसको हम कहेंगे बच्चों भ्रूणपोष, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म, ठीक है। ये 2 बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो यही चीजें, बस इतना सा ही था आपका दोहरा निषेचन। वही बात यहां पे लिखी, देखो सिंपल सी बात, भ्रूणकोश में दोनों जनन कोशिकाएं पहुंचने के बाद एक जनन कोशिका अंड कोशिका से निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करती है। पहला निषेचन हो गया, निषेचन नंबर 1।
जबकि दूसरी जनन कोशिका मध्य में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रक द्वितीय केंद्रक से जाकर के क्या बनाती है, भ्रूणपोष बनाती है। अगर आपने बीजांड की संरचना नहीं पढ़ी है तो प्लीज पीछे के वीडियो में जाके देखिए, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें सब बताया गया है। लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, सब बताया गया है आपको। ठीक है, वही बात आगे लिखी है, सुनो। ये वो व्यक्ति है जिसने घटना खोजी थी, नवाशीन जिसका नाम है। यहाँ पे सुनो क्या लिखा है, चूंकि इस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन हुआ इसलिए इसको द्विनिषेचन अथवा दोहरा निषेचन कहते हैं। 2 बार निषेचन हुआ इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं। इस दोहरे निषेचन की खोज 1898 नवाशीन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जिसका आपको चित्र दिखाया गया। और यह प्रक्रिया ना तो शैवाल में पाई जाती है, ना तो ब्रायोफाइटा में, ना तो टेडोफाइटा में, ना अनावृत्त बीजी में, सिर्फ और सिर्फ आवृत्त बीजी पौधों में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो दोहरा निषेचन केवल और केवल आवृत्त बीजियों में पाया जाता है और कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अब आओ आगे देखो, एक चीज और देखो। ठीक, तो आपने यहां पे दोहरा निषेचन देख लिया। सिंपल सी बात है कि पहला निषेचन जो हुआ, फर्स्ट निषेचन, वो किसके किसके बीच में हुआ, वो हुआ नर युग्मक प्लस अंड कोशिका के मध्य, जो कि अंड कोशिका मादा युग्मक होता है, अंड कोशिका के मध्य। तो ये भी N है और ये भी N है, तो इनके फलस्वरूप बनेगा युग्मनज, जो कि 2N है, भ्रूण बनेगा, सॉरी युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब युग्मनज आगे चलिए क्या बनाएगा, आगे विकसित होकर बनाएगा भ्रूण, और आगे विकसित होकर बनाएगा बीज, मतलब बीज का ही पार्ट बनाएगा, भ्रूण आगे चल के बीज बन जाएगा, मतलब यही आगे चल के बीज में रहेगा। और जो सेकंड निषेचन हुआ, दूसरा नंबर का जो निषेचन हुआ साथियों, ये किसके बीच में हुआ, एक तो नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक के बीच में। ध्रुवीय केंद्रक के बीच में नर युग्मक में N और ध्रुवीय केंद्रक में N प्लस N, 2N नहीं, दोनों N अलग अलग हैं। तो यहां पे बना 3N, उसे कहते हैं बच्चों भ्रूणपोष, 3N। अब भ्रूणपोष का काम क्या होता है, भ्रूणपोष का काम होता है, नाम से देखो भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण देने वाला। तो भ्रूणपोष का काम क्या होता है, ये इस भ्रूण को पोषण देता है, बीज के साथ ही रहता है। तो जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है तो ये विकसित होते भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ये क्या काम करेगा, विकसित होते भ्रूण को पोषण देता है। इसका काम होता है विकसित होते भ्रूण को पोषण देना। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होगा उसको पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगा, भ्रूणपोष करता है। तो इस प्रकार से दोहरा निषेचन संपन्न हो जाता है। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें जटिल बात नहीं है। सिंपल बात मैंने आपको जैसा बताया कि सबसे पहले हर जगह पूछता है, तो आप जानते हैं कि पहले परागण होता है, एक भैया पराग कोश से परागकण निकलेगा और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आता है, पहली घटना, इसे परागण कहते हैं। उसके बाद ये परागकण कुछ रसायन छोड़ेगा, वर्तिका कुछ रसायन छोड़ेगा, जिससे ये कंफर्म होगा कि परागकण और वर्तिकाग्र एक ही प्रजाति के हैं कि नहीं। एक ही प्रजाति के होंगे तो ये आगे पराग नली बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ये जो कंफर्मेशन हो रहा था बच्चों, इसे कहते हैं पराग स्त्रीकेशन संकर्षण, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद अगला कार्य, ये डायग्राम मत बनाना, बताऊंगा कौन सा बनाना है। ये इसके अंदर एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका होती है, लेकिन ये वर्तिकाग्र पर पहुंच के क्या करेगा, ये समसूत्री विभाजन करेगा, 2 जनन कोशिका बना लेगा। अब ये दोनों जनन कोशिका बनाने के बाद क्या करेगा, अगले स्टेप में ये डायग्राम आपको बनाना है, ये बनाना है। जब भी दोहरा निषेचन का पूछेगा आप ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ये बनाओगे। तो अब क्या होगा, इस परागकण के अंतःचोल और कायिक कोशिका मिलकर के बनाएंगे पराग नली, और ये पराग नली कहाँ जाएगी, ये सीधे इंटर कर जाएगी सहायक कोशिका में। पराग नली को ये अंदर का रास्ता कौन दिखाता है, ये तंतुरूप समुच्चय, इससे कुछ रसायन निकलते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं पराग नली को। इस घटना को रसायनानुवर्तन कहते हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद ये जो 2 जनन कोशिका है,
इसमें से 2 जनन कोशिका है, दोनों निषेचन करेगी। एक करेगी अंड कोशिका से, एक करेगी ध्रुवी केंद्रक से। अंड कोशिका से करेगी तो युग्मनज बनेगा 2n, और भैया जब ध्रुवी केंद्रक से करेगा तो बनेगा भ्रूणपोष। यहाँ 3n होता है तो इसको त्रिसंलयन कहते हैं और इसको संयुग्मन नाम से जाना जाता है। तो यही है, बस इतनी सी बात थी बच्चों। इसी को हम नाम देते हैं बच्चों, इसी को नाम देते हैं दोहरा निषेचन। पहले निषेचन से युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, बीज बनाएगा। दोहरे निषेचन से भ्रूणपोष बनेगा जो आगे चल के भ्रूण को पोषण देगा। तो साथियों ये था, बस इतना सा हमको देखना था। और बाकी आपके लिए कुछ होमवर्क है आज की क्लास में, इसको आपको करना है, कमेंट में बताना है, घर पे नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ा, उससे जो आपने सीखा, उसका 2 होमवर्क है, उसका आपको आंसर देना है। दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है, टेडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, अनावृत्त बीजी में, आवृत्त बीजी में। एक लाइन में या एक शब्द में बताएंगे। और दूसरा, ये जो दोहरा निषेचन है, सॉरी, इस दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन नहीं, दोहरा निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1 नंबर में भर भर के पूछा गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो साथियों बस इतनी सी आज की क्लास थी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी है, और साथ ही साथ होमवर्क भी जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं साथियों ऐसी अगली क्लास में। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।